सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं वन्दनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल। कहाँ है गैया कापी है ग्वाल कहाँ है गैया कापी है ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल। चारा खाइए गैया दूध पीए ग्वाल घास खाइए गैया मक्खन खाइए ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल। जी सर धन्यवाद। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बचे थे सारे चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में सीधा जेल में उन दोनों की खूब खबर मोटे थानेदार ने मोरों को भी खूब जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। नानी प्यारी नानी रूठा रूसी छोड़ दे जल्दी से एक पैसा दे तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर धन्यवाद। क्या बात है डांस डांस ओए होए। पांडे सर देखिए 3 घंटा प्रैक्टिस किया है डांस के लिए, क्या बात है यार। अब आज तो एक पैर पर भी करना पड़ेगा लंगड़ी डांस। कर ही लेंगे, वो तो प्रैक्टिस किया उन्होंने एक पैर वाला। ये देखिए एक पैर वाला, क्या बात है क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत बढ़िया। जी आदरणीय आकाश सारस्वत सर नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार जी नमस्कार। आदरणीय आकाश शाश्वत सर को मेरा प्रणाम। मैं अभय खेतवाल। चलिए सभी दोस्तों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लें। आप शाश्वत सर पांडे सर शुरू करते हैं। जी 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 बिल्कुल आप जी सभी अवश्य शुरू करें। नमस्कार, मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 998 ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और कल का जो कार्यक्रम था कुमाऊनी में त्वरित भाषण था और कल हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने बहुत अच्छा प्रस्तुति दी। और आज भी इस कार्यक्रम में त्वरित भाषण कार्यशाला में जिन दोस्तों का नाम नहीं जुड़ पाया है उनका नाम कल की सूची में जोड़ा गया, यानी कल भी ये कार्यशाला होगी। तो आज के इस त्वरित भाषण कार्यशाला जो कि 998 ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी श्रीमती गीता जोशी जी, जो कि एक अभिभावक बतौर भी हमारे पटल पर जुड़ते हैं। और विशिष्ट अतिथि होंगी हिमांशी रौतेला जी, बहुत दिन के बाद आज जुड़ी हैं। और अध्यक्षता करेंगे कार्तिक हरबोला जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं द्वाराहाट से। और आज का संचालन करेंगे ईधान जोशी जी, कक्षा 8 योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, वरिष्ठ प्रवक्ता खंडवा मध्य प्रदेश डाइट से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए अभय खेतवाल जी,
और इस ब्रजमोहन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपा कॉलोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपा नेगी जी, धना जी और गरिमा भोजक आईडी से प्लीज अपना माइक बंद कर देंगे। कल आपने कई बार अपना माइक खोला। गरिमा भोजक प्लीज मदद करेंगे। अशोक पंत जी हमारे बीच हवलबाग से जुड़ चुके हैं, हेमा भोजक जी और जानकी खेतवाल जी, करण जोशी जी, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ अन्य कई साथी जुड़े हैं, नारायण रौतेला जी और नरेंद्र पाल सिंह सर जुड़ चुके हैं, पीयूष उपाध्याय जी और संगीता कन्याल जी। इस पटल पर मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं ईधान जी को। ईधान जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी सर, आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही दोस्त, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के लिए, संचालन के लिए। जी मैं आपको मंच सौंपता हूँ, स्वागत है ईधान जी। जी सर, हार्दिक धन्यवाद। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मा या ब्रह्माच्युत शङ्करः प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निहसेत जाड्यापः। मां शारदे के पावन चरणों में मां शारदे को नमन करते हुए मैं ईधांत जोशी कक्षा 8 का छात्र योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत उत्तराखंड से आज बाल प्रहरी की इस 998वीं कार्यशाला, हम 1000वीं कार्यशाला से सिर्फ 2 कार्यशाला पीछे हैं। इस कार्यशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम ईधांत जोशी है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत उत्तराखंड है। मेरे पिताजी का नाम श्री ब्रजमोहन जोशी है तथा मेरी माताजी का नाम श्रीमती गीता जोशी है। एवं आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। एक बार मेरे पिताश्री अल्मोड़ा मेरी दीदी की शादी में आए हुए थे, तब मेरे पिताजी ने यहाँ हमारे विद्यालय में बाल प्रहरी नामक पत्रिका पहले से आती थी, जिसमें हमारी जो पुस्तकालय है उसमें बाल प्रहरी की पत्रिकाएं रहती हैं। उसमें किरौला जी का पता लिखा रहता है, जिसके माध्यम से मेरे पिताजी किरौला जी से मिले तथा मैं कक्षा 4 से इन कार्यशालाओं में जुड़ रहा हूँ। मैं यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे आज की मुख्य अतिथि श्रीमती गीता जोशी जी, विशिष्ट अतिथि हिमांशी रौतेला, अध्यक्षता कर रहे भाई कार्तिक हारवेल का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ तथा मैं मंच पर उपस्थित श्रीमान श्याम पलट पांडे सर, आकाश सारस्वत सर, श्री उदय किरौला जी तथा जितने भी गणमान्य लोग हमारे बीच उपस्थित हैं आज इस कार्यशाला में, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि त्वरित भाषण कार्यशाला होती क्या है। त्वरित भाषण कार्यशाला के अंतर्गत हमें तुरंत एक विषय दिया जाता है, उस विषय के ऊपर हमें अपनी बात रखनी होती है। इसमें हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका पता चल जाता है। तथा अब मैं आपको बताऊंगा मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब पहले मैं बाल प्रहरी में जुड़ा था, तब जब बाल प्रहरी की लिस्ट आती थी तो मैं उसी से अपने घर में संचालन किया करता था। और आज मैं एक बार किरौला जी ने मेरे को संचालन का अवसर दिया। उसके बाद से आज मैं बाल को या किरौला जी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने आज मुझे 20वीं बार संचालन करने का यह सुअवसर प्रदान किया। तथा इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज के विशिष्ट अतिथि श्री बहन हिमांशी रौतेला, कक्षा 8 विवेकानंद इंटर कॉलेज से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत है। पहले आप अपने भाषण दीजिए, उसके बाद में आपका विषय बताएं। जी धन्यवाद।
सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार, मैं हिमांशी रौतेला विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और यह बाल बहरी की 998वीं ऑनलाइन कार्यशाला है। इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही श्रीमती गीता जोशी मैम, योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से। आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे भाई कार्तिक कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से, एवं आज का कुशल संचालन कर रहे मेरे भाई ईधान जोशी कक्षा 8 योगेश जोशी पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से, एवं हम बच्चों के बीच रोज जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करने वाले श्री आकाश सर उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बाल बहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, श्री श्यामप्रसाद पांडे सर श्री श्यामप्रसाद पांडे सर संरक्षक बाल बहरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं हम बच्चों के आदरणीय श्री उदय किरौला सर संपादक बाल बहरी अल्मोड़ा से। मैं आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ, एवं मैं स्वागत करती हूँ यहाँ पे उपस्थित सभी प्रतिभागियों का, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों का, अभिभावकों का, साहित्यकारों का, सभी विद्वान जनों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज त्वरित भाषण है तो मैं सर्वप्रथम उदय किरौला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि मुझे आज विशेष अतिथि बनने का अवसर दिया। सर इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो सर आप सभी को बताना चाहती हूँ कि त्वरित भाषण होता क्या है। त्वरित भाषण जिसे हम तात्कालिक भाषण तथा आशु भाषण के नाम से भी जानते हैं, इसमें हमें तुरंत विषय दिया जाता है और हमें उसी विषय में बोलना पड़ता है। अगर हम अपनी पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें इसमें बोलने में आसानी होती है और यह बाल बहरी की कठिन कार्यशालाओं में से एक है। तो भैया क्या आप मेरा विषय दे सकते हैं? जी, आपका विषय है अल्मोड़ा की रामलीला। जी तो आप सभी जानते हैं कि मेरा विषय है अल्मोड़े की रामलीला। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल अल्मोड़े में नंदा देवी का मेला लगा है और अल्मोड़े में बहुत पूजनीय होता है। वैसे ही अल्मोड़े में रामलीला भी बहुत भव्य होती है। यहाँ पे हम अल्मोड़े की रामलीला बनते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग पात्र होते हैं, मतलब अभी से ही सिखाने लग जाते हैं उनको, और फिर जब रामलीला होती है तो अलग अलग पात्र अपना अभिनय करके हमारे सामने एक रामलीला का सुंदर ढंग हमें दिखाते हैं। मतलब हमें हमारी पास्ट से हमें जोड़ते हैं। और अल्मोड़े में सच में ही अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी है और अल्मोड़े की रामलीला भव्य होती है। इसमें हमें बहुत सारे पात्रों का अभिनय देखने को मिलता है और लोग इसको बहुत ही चाव से देखते हैं। लोग सुबह मतलब रोज यहाँ पे नंदा देवी में एकत्रित होते हैं और यहाँ पे रोज रामलीला देखते हैं। और यहाँ अल्मोड़े की नहीं बल्कि दूर दूर के लोग भी अल्मोड़े की रामलीला देखने आते हैं और यहाँ पे रामलीला बहुत ज्यादा भव्य होती है। हर पात्र अपना अभिनय बहुत ही कुशल ढंग से करता है। सच में मुझे अल्मोड़े की रामलीला बहुत अच्छी लगती है। इतनी सी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, हार्दिक धन्यवाद। आपने हमें आपके अल्मोड़ा की रामलीला के बारे में बताया। आपने बताया कि यहाँ अल्मोड़े में रामलीला नंदा देवी में होती है। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं नंदा देवी के दर्शन किए हैं। इसी के साथ मैं आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बताऊंगा जिसको आपको इस कार्यशाला के दौरान लागू हैं। जिसमें सर्वप्रथम नियम है कि अगर किसी भी प्रतिभागी को अपना परिचय तथा अपना स्कूल का नाम व कक्षा बोल के अपना बात शुरू करनी है, तथा हमारे यहाँ जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तब आपको अपना माइक और कैमरा ऑन करके उसकी प्रस्तुति में व्यवधान नहीं डालना है। एवं आपको बीच में अभिभावकों से ये विनम्र निवेदन है कि आप बच्चे को बीच से पीछे से ना बताएं, जो भी वो बोले वो स्वयं से बोले। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं आज के प्रथम जो प्रतिभागी हैं प्रियांशी बिष्टी कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज भकुना अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? प्रियांशी दीदी,
शायद वे किन्हीं कारणों से हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पा रही हैं। इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कुमारी नीलाक्षी कलोनी, कक्षा 7, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन नीलाक्षी। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है मेरी प्रिय सहेली। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम JN पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा विषय है मेरी प्रिय सहेली। मेरी प्रिय सहेली का नाम नविका मेहरा है। वे मेरी हर चीज में मदद करती है। जब भी मैं किसी कठिन चीज में, जो कभी भी चीज मुझे समझ नहीं आती या फिर उसको किसी चीज समझ नहीं आती, तो मैं उसको उस चीज में हेल्प करती हूँ, और वो मुझे जो चीज समझ नहीं आती है मुझे हेल्प करती है। मैं मेरी प्रिय सहेली इसलिए है क्योंकि वह एक बहुत हर चीज में जो भी कभी जैसे दान या किसी भी चीज के देना हो तो सबसे आगे रहती है, और हर चीज में हर चीज में सबकी मदद करती है। वो क्लास में भी पढ़ाई में अच्छी है। वो पढ़ती भी बहुत अच्छे से है, और जब भी कोई टीचर कुछ भी समझाते हैं या फिर कुछ भी चीज कराते हैं तो वो बहुत ध्यान से और पूरी लगन से हर चीज करती है। हर चीज में अपना सहयोग करती है। जब भी कोई कंपटीशन होता है तो वो हर चीज में भाग लेती है। वो कहती है कि हम इसमें कुछ नहीं आएंगे तो हमें स्टेज में तो जाने का कभी अवसर मिलेगा, हम उसमें कुछ तो आएंगे ही। अभी हम कभी भी कंपटीशन में जाते हैं वो भी हमारे साथ रहती है, हर चीज में करती है, और हमारे सारे टीचरों सबका सम्मान करती है और सबकी बातें मानती है। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। आपने अपनी सहेली के बारे में बताया, तथा अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से। भाई पीयूष। जी, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है जब मुझे गुस्सा आता है। जी धन्यवाद। मैं पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी से मैं, और आज त्वरित भाषण कार्यशाला में आपके समक्ष अपने वचन रखना चाहूंगा। मेरा जो वो है भाषण की, वो है टाइटल या हेडिंग है, शीर्षक है मैं जब गुस्सा करता हूँ या मुझे जब गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा छोटी छोटी बातों में आते रहता है, और मेरा गुस्सा थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद शांत हो जाता है। और मैं कभी किसी से गुस्सा भी करता हूँ तो थोड़ी देर बाद उससे शांत होकर उससे बातें भी करने लगता हूँ। और कभी मैंने इतना ज्यादा गुस्सा दोस्तों के साथ नहीं किया है, और गुस्सा मैं कभी कभी करता हूँ। और गुस्सा कभी कभी जब कोई बहुत ज्यादा परेशान करता है तो गुस्सा मुझे आ जाता है, और कभी कभी दोस्तों के सामने भी मुझे गुस्सा आ जाता है। धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद, हार्दिक आभार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी साक्षी चौहान, कक्षा 6, केंद्र गुरुकुल प्रतापपुर उधम सिंह नगर से। बहन साक्षी। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है मेरे दादाजी। जी धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर उधम सिंह नगर है। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो मेरा विषय है मेरे दादाजी। तो मेरे दादाजी का नाम GS चौहान है। वो श्री GS चौहान है। वो एडवोकेट हैं। मेरे दादाजी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब भी वो अपनी ड्यूटी से आते हैं तो हमें वो चीज देते हैं, हमें प्यार करते हैं, और मुझे भी अपने दादाजी बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे दादाजी भी मुझे बहुत अच्छा मानते हैं। और मेरे दादाजी सभी को अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी प्रेरणा देते हैं। और
और मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं और मुझे सबसे अच्छे मेरे दादाजी ही लगते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, हार्दिक आभार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी मुस्कान, कक्षा 9, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से। दीदी, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हो? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम आपका विषय है जब मैं बोर हो जाती हूँ। मेरा नाम कुमारी मुस्कान है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी है और मेरा विषय है जब मैं बोर हो जाती हूँ। जब मैं कभी बोर हो जाती हूँ तो मैं गाने गुनगुनाती हूँ या फिर लिखने का प्रयास करती हूँ या फिर कभी बाहर घूमती हूँ, दोस्तों से बातें करती हूँ और ज्यादातर मैं जब बोर होती हूँ तो मैं ज्यादातर गाने ही गाती हूँ और लिखती भी रहती हूँ। बोर मैं बहुत कम होती हूँ क्योंकि मेरा ज्यादा समय लिखने में जाता है, क्योंकि मैं स्कूल का काम करती हूँ तो ज्यादा समय मेरा लिखने पे जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद, हार्दिक आभार। अब मैं मंच पर इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा श्रीमान आकाश सारस्वत सर को। फूल खिले गुलशन में सूरती नजर आई, आप आए हैं, साथ में खुशियां ही खुशियां आई, श्रीमान आकाश सारस्वत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय ईदांत। सबसे पहले प्रिय ईदांत को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला जो त्वरित भाषण पर आधारित है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय गीता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हिमांशी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय कार्तिक, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय ईदांत, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। बच्चों की समझ का विकास, बच्चों में संस्कारों का विकास और बच्चों में अच्छी आदतों के विकास के लिए निरंतर इन कार्यशालाओं में चिंतन मनन करके बातें की जाती हैं। बच्चों की कैसे वाक क्षमता बढ़े, कैसे उनकी स्मरण शक्ति बढ़े, कैसे वो जीवन में आगे बढ़े, कैसे बीमारियों से बचें, ये सारी बातें भी इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होती है। त्वरित विषय पर भाषण निश्चित रूप से बाल प्रहरी की कठिन कार्यशालाओं में से एक है और जो बच्चे अपने पाठ्यक्रम के इतर अन्य पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, साहित्य की पुस्तकें पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, वो निश्चित रूप से इस कार्यशाला में बेहतरीन प्रस्तुति दे पाते हैं, वरना बाकी बच्चों को दिक्कत आती है। प्यारे बच्चों, सच चरित्र जीवन और व्यसन मुक्त जीवन निश्चित रूप से व्यक्ति के लिए एक वरदान समान होता है। जो बच्चे इन दोनों स्थितियों में जीवन जीते हैं, व्यसन मुक्त जीवन और सच्चरित्रता का जीवन जीते हैं, वो निश्चित रूप से जीवन में बहुत आगे जाते हैं, एक बेहतरीन इंसान बनते हैं और निश्चित रूप से समाज के लिए बड़े उपादेय होते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा।
जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, हमें जीवन में अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ महापुरुषों के जीवन चरित्र को भी न केवल पढ़ना, अपितु उनके जीवन चरित्र और विचारों को अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में साधक सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में हमारे देश के दूसरे गृह मंत्री और उत्तराखंड के प्रसिद्ध एक नायाब हीरे के रूप में जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे, आज उनका जन्मदिन भी है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उनको भी स्मरण करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, हार्दिक आभार। जैसा कि आप आज उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म दिवस है, इसी के शुभ अवसर पर आज यहाँ इस कार्यशाला को अब मैं आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ बहन गंगा, कक्षा 7, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाड़ी, राजस्थान से। बहन गंगा, शायद वे किसी कारण से हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ भाई करण जोशी, कक्षा 10, जनता इंटर कॉलेज बयाचन अल्मोड़ा। भाई क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? भाई करण? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है मेरे स्कूल का सबसे अच्छा विद्यार्थी। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं करण जोशी, मैं आज भी अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लाइट नहीं है। बारिश से 2 या 3 बिजली के पोल टूटे हुए हैं जिससे कि लाइट आने में अभी मुश्किल है। तो मेरा विषय है कि मेरे स्कूल का सबसे प्यारा विद्यार्थी। तो हमारे स्कूल में काफी बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो अच्छा काम करते हैं, पढ़ाई में अव्वल आते हैं, हर समय फर्स्ट डिवीजन लेके आते हैं, पर उनमें से एक ऐसा होता है जो कि हर चीज में आगे रहता है। उसका नाम लक्ष्मण सिंह है। वो हर चीज में, गेम्स में, पढ़ाई में, लिखने में, हर चीज में आगे ही रहता है। जहाँ पे गेम्स की बात आती है वो आगे रहता है, जहाँ पे पढ़ने की बात आती है वो आगे रहता है, जहाँ पे स्कूल में कोई अन्य कार्य होते हैं उसमें आगे रहता है। और किसी भी चीज के लिए वो, कोई भी कार्य हो स्कूल में, वो किसी के लिए मना नहीं करता है, हर चीज में कार्य करता है। अभी जो कि इस हर विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो उसने सबसे ज्यादा योगदान दिया। वो अपने घर से कूड़ेदान बनाकर उसने पूरे स्कूल में 10 कूड़ेदान लगवाए हैं। अपने हाथों से बनाकर, घर पे कूड़ेदान बनाकर उसने स्कूल में लगवाए हैं। और इसी के साथ वो कल गेम्स में यहाँ ताड़ीखेत तक कबड्डी में खेल कर आया था, और एक बार पहले वो गेम्स में नेशनल तक खेल के आया है। हाई जंप में वो नेशनल तक खेल के आया है। और वो पढ़ाई में हर चीज में आगे रहता है। वो उसने 2 बार स्कूल में टॉप किया है। और इसी के साथ धन्यवाद।
धन्यवाद, हार्दिक आभार। इसी के साथ मैं इन दो पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा आज की मुख्य अतिथि श्रीमती गीता जोशी जी, योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा से। इस उम्मीद के साथ भुला दो सारे गम, इस उम्मीद के साथ भुला दो सारे गम, जीवन में और भी मौके हैं, जीवन में और भी मौके हैं, इस महफिल में आपका वेलकम, इस महफिल में आपका वेलकम। श्रीमान गीता जोशी मैम। धन्यवाद, आभार। मंच में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार एवं छोटे बच्चों को प्यार और स्नेह। आदरणीय किरोला जी, आदरणीय श्याम पटल पांडे जी, आदरणीय आकाश सारस्वत जी, आदरणीय नेगी जी को बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। आज त्वरित भाषण कार्यशाला में बाल प्रहरी की यह त्वरित भाषण कार्यशाला है और यह 998वीं कार्यशाला है जो कि अपने हजारवीं कार्यशाला की ओर अग्रसर है। यहाँ पे सभी को मैं इसकी बधाई देती हूँ कि ये कार्यशाला बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रही है। किरोला जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि अपनी पूरी लगन और श्रद्धा के साथ इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बाल प्रहरी की इस कार्यशाला से जुड़ के बच्चों को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो आज की कार्यशाला है त्वरित भाषण कार्यशाला, जिसमें बच्चे को तुरंत एक विषय दिया जाता है जिसमें बच्चे ने अपने मन के भावों को प्रकट करना पड़ता है कि वो किस तरीके से उन भावों को अपने अंदर से निकाल के बाहर सबके सामने प्रकट करता है कि अगर मैं देश का मंत्री होता तो क्या करता, अगर मैं शिक्षक होता तो क्या करता। इस टाइप के जो टॉपिक दिए जाते हैं जिससे बच्चों के भावों का हमें पता चलता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन कार्यशाला है जिसमें कि उदय किरोला जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके साथ ही श्याम पटल पांडे जी जो कि डेली इस पटल पर जुड़ते हैं, आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी भी जो कि डेली इस पटल पर जुड़ते हैं और बच्चों को बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं। यह कार्यशाला बहुत ही बढ़िया कार्यशाला है जिससे बच्चों को बहुत ही अधिक फायदा भी होता है। बच्चे इस कार्यशाला के माध्यम से बहुत चीजें सीखते हैं और अपना सर्वांगीण विकास करने में सहायक होते हैं। उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आज की कार्यशाला है त्वरित भाषण कार्यशाला, जिसमें कि अभी एक बच्ची ने नीलाक्षी कॉलोनी ने अपनी फ्रेंड के दोस्त के बारे में बताया कि मेरी सहेली ऐसी है, वह हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा मैं उसके साथ रहती हूँ, हम दोनों मिलकर ऐसा करते हैं। और पीयूष उपाध्याय जी ने कहा कि मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है। उनका टॉपिक था जब मुझे गुस्सा आता है, तो वो कह रहे कि हाँ मुझे गुस्सा आ जाता है। और जिसका टॉपिक था जब मैं बोर हो जाती हूँ, तो उस बच्ची ने कहा कि मैं बोर होती हूँ तो गाना गाती हूँ। ये भी बच्चे के भाव थे कि हाँ मैं बोर होती हूँ तो क्या करती हूँ, बोल रही कि मैं वैसे तो व्यस्त रहती हूँ पर मैं बोर होती हूँ तो गाना गाती हूँ। इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चों ने अपने मन में छुपे हुए अपने विचारों को प्रकट किया, जिससे कि बच्चे का हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर कैसे विचार चल रहे हैं। और आज की विशिष्ट अतिथि हिमांशी रौतेला ने अल्मोड़ा की रामलीला के बारे में बताया कि अल्मोड़ा में कैसी रामलीला होती है, वहां पे उसका आयोजन कैसे किया जाता है। और अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम करते हुए सभी को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद मैम। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में आई और आपने हमें अपना अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल कर दिया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी यशस्वी जोशी, कक्षा 6, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन यशस्वी जी, आपका विषय है अल्मोड़ा का नंदा देवी कौतिक। सभी समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा विषय है अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला। अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला हर साल लगता है। यहाँ हर साल बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और झूले भी लगते हैं। अल्मोड़ा में
नंदा देवी के मेले में हर बार बाजारों में बीच में रस्सियां भी लगाई जाती हैं ताकि भीड़ भाड़ ना हो ज्यादा, और आने वाले अलग साइड से जाए और जाने वाले अलग साइड से जाए। नंदा देवी के मेले में बहुत भीड़ होती है, और नंदा देवी के मेले में प्रोग्राम के लिए भी अलग से लगता है और झूलों के लिए भी अलग से लगता है। हर 12 साल बाद नंदा देवी का डोला भी उठता है। धन्यवाद। जी, हार्दिक धन्यवाद। आपने हमें नंदा देवी कौतिक के बारे में बताया, जो कि एक सुप्रसिद्ध मेला है। इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी मानवी जोशी, कक्षा 5, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट से। जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है जब मुझे क्लास में नींद आती है। नमस्कार, मेरा नाम मानवी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट है। मेरा विषय है जब मुझे स्कूल में नींद आती है। जब मुझे स्कूल में नींद आती है, वैसे तो मैं अपने को जगा देती हूँ, बट फिर भी नींद आती है तो जब फ्री पीरियड होते हैं हम थोड़ी देर आँख बंद कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खोल देती हूँ जब मैम आ जाती है। और मतलब वैसे तो मुझे ज्यादातर नहीं आती है नींद स्कूल में, क्लास में, और मतलब मेरा ध्यान लगा रहता है पढ़ाई में, मुझे ज्यादा नींद नहीं आती है क्लास में। और हमारे फ्री पीरियड भी कम होता है, इसलिए मैं नहीं ले पाती हूँ अपनी नींद। और वैसे भी मेरे को मैं सो नहीं पाती हूँ क्लास में। और धन्यवाद। धन्यवाद, हार्दिक आभार। आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ यशपाल से, कक्षा 7, राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। भाई यशपाल। जी भैया मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है मेरा बड़ा भाई। प्रणाम, मेरा नाम यशपाल सिंह सिला है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। आज जैसे कि आपको पता ही होगा, मेरा विषय है मेरा बड़ा भाई। मेरा बड़ा भाई का नाम सुरेंद्र सिंह सीला है तथा वह कक्षा 10 का विद्यार्थी है। वह भी मेरे साथ मेरे ही स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ता है। मेरा भाई बहुत अच्छा है तथा वह मेरे बहुत से काम करता है और तथा मेरा साथ देता है। वह हर चीज में मेरी मदद करता है और मुझे सुझाव देता है और मुझे मेरी पढ़ाई में भी बहुत मदद करता है। और मेरे भाई जब मेरी परीक्षा आती है तो मुझे पढ़ाता है और सिखाता है। मेरा भाई बहुत अच्छा है और वह मुझे बहुत मदद करता है जब भी मैं कुछ काम में अटक जाता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, हार्दिक आभार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज के अंतिम प्रतिभागी श्री अहम कुमार, कक्षा 9, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी, मध्य प्रदेश से। भाई क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है यदि मैं अपने स्कूल का प्रधानाचार्य होता तो। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार है, कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज तुरंत भाषा कार्यशाला है, उसी के अंतर्गत मेरा विषय है अगर मैं एक दिन के लिए स्कूल का प्रधानाचार्य होता तो। अगर मैं स्कूल का प्रधानाचार्य होता तो मैं तो जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनके जैसे सारे काम करता। तो जैसे हमारा सुबह सुबह हमारी असेंबली होती है, तो उसमें अगर मैं होता तो प्रधानाचार्य होता तो सुबह सुबह
मुझे जल्दी जाना पड़ता है स्कूल, और स्कूल जाते से ही मुझे स्टेज मतलब पहले इंस्पेक्शन करना रहता है कि सब बच्चे आ चुके हैं क्या नीचे प्रेयर में सारी क्लासेस खाली हो जाती है, तो फिर प्रेयर चालू होती है। उसके बाद जब हमारी प्रेयर चालू होती है तो जो हमारे प्रधानाचार्य हैं वो वहीं खड़े रहते हैं, तो मेरे को भी वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। फिर किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम ग्रीटिंग कार्ड दे के आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो फिर मुझे भी ग्रीटिंग कार्ड देना पड़ेगा। और उनके कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होते हैं, जैसे कॉपी चेकिंग के और फिर सील लगवाने के। फिर जो हमारे परीक्षा के टाइम में जो मैम होती है, जो हमारे सर हैं प्रधानाचार्य सर, तो वो सील लगा के हमको पेपर पे देते हैं कि ये मतलब आरओ पेपर मतलब बाहर से आता है हमारा पेपर, तो उस पे सील लगा के देते हैं। उनके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि राउंड पे जाना, बच्चों की कॉपी चेक करना, फिर अलग अलग जो टीचर्स है कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं। फिर जब एक बार मैं छुट्टी के समय के बाद भी रुका था, तब सारी शिक्षकों की और प्रधानाचार्य की मीटिंग चल रही थी। उस टाइम पे मैंने देखा था कि मैम हर एक जो हमारे सर है वो हर एक चीज से पूछते हैं कि आज आपने क्या पढ़ाया, कौन सी कक्षा में क्या पढ़ाया और किस प्रकार से पढ़ाया, मतलब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। और जो परीक्षा के समय होते हैं तो मैम हमारी पूरी चेकिंग करते हैं कि कोई कुछ मतलब अगर कोई अगर कोई कुछ चीट या फिर कुछ चीटिंग के सामान लाए हो तो फिर उनको पकड़ना, उनको कोई ऐसा गलत चीज का उपयोग ना करे। यही सब अगर मैं एक दिन में प्रधानाचार्य होता तो मैं यही सब करता। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी हार्दिक धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्रीमान श्याम सर इन दो पंक्तियों के साथ। आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण, आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण। स्वागत करते हैं हम आपका आज की महफिल में, स्वागत करते हैं हम आपका आज की महफिल में। श्रीमान श्यामप्रसाद पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय योगेश विधांत। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और जैसा आप बता रहे हैं आपका संचालन का बड़ा लंबा अनुभव हो गया है, तो निश्चित रूप से आपके संचालन में एक लंबे अनुभव का निखार दिखाई देता है। इसके पहले आपने कई बार संचालन किया और हर बार आपके संचालन को मैं साक्षी रहा हूँ, देखा हूँ, बहुत अच्छा संचालन है और आपने बहुत ही पूरे मनोयोग से किया है संचालन, जी जान लगाकर जिसे कहते हैं संचालन करना, संचालन को जीवंत बनाना। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और दिए गए विषय पर अपना भाषण दें। आपको मैं विषय देता हूं, आपका विषय है कभी कभी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, कभी कभी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। विधान जी। जी सर। जी विषय मिला आपको? जी हाँ बोलिए। जी मेरा नाम विधान जोशी है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा है। मेरा त्वरित भाषण का विषय है कभी कभी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो हर किसी विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है, उसके विद्यार्थी जीवन में कभी कभी उसका मन जो है पढ़ाई में नहीं लग पाता है, और जो वो विद्यार्थी होता है वो अपने मन को जो सही करने के लिए मैं तो कभी इधर उधर खेल लेता हूँ या इधर उधर घूम लेता हूँ, या अपनी कोई बाल प्रहरी या फिर अपनी कोई भी पत्रिका को मैं पढ़ लेता हूँ, या तो मैं कोई ऐसी कविताएं लिख लेता हूँ जिससे मेरा मन जो है दोबारा से ठीक हो जाता है और मैं दोबारा से पढ़ाई कर पाता हूँ। तथा जो हमारा मन होता है उसे मैं स्थिर रखने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा मन पढ़ाई में लग सके।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। और मन तो ऐसा घोड़ा है जो हमेशा भागता रहता है, उस पर लगाम लगा के रखना बहुत जरूरी। पढ़ाई से भागता है, खेल से भागता है, बहुत जल्दी उसमें उसे एक रास्ता दिखाई देने लगे। तो मन का संतुलन बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए और पढ़ाई जारी रखने के लिए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुति के लिए, सुंदर संचालन के लिए। साथियों, आज के इस हमारे कार्यक्रम में कुल 15 बच्चों को त्वरित भाषण कार्यशाला में भाग लेना था और तत्काल दिए गए विषय पर बोलना था। उनमें एक से एक रोचक विषय, जैसे मेरी प्रिय सहेली, फिर जब मैं बोर हो जाती हूँ, मेरे स्कूल का सबसे अच्छा मित्र, अल्मोड़ा का नंदा देवी का मेला, जब मुझे क्लास में नींद आ जाती है, मेरा बड़ा भाई, यदि मैं स्कूल का प्रधानाचार्य होता, आदि आदि बहुत सुंदर विषय थे और आपसे जुड़े हुए विषय दिए गए थे। आजकल नंदा देवी का मेला चल, बड़ा जुड़ा हुआ विषय। इसी तरह से हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। जैसा भी विधान जी ने कहा कि जब पढ़ाई में कभी कभी मन नहीं लगता तो कभी कविताएं पढ़ने लगते हैं, खेलते हैं और चीजें हैं, तो मन को तो कंट्रोल करना पड़ता है, बांधना पड़ता है और एक दिशा में लेकर चलना। तो सारे प्रतिभागियों को आज जिन्होंने इस त्वरित भाषण कार्यशाला में दिए गए विषय पर अपने प्रस्तुत दी, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सुंदर प्रस्तुति के लिए, शानदार प्रस्तुति। और बच्चे अब तो बहुत ही अनुभवी हो गए हैं इन त्वरित भाषण कार्यशालाओं में भाग लेते लेते। कल यानी जो बीता हुआ कल है, उसमें कुमायूनी में त्वरित भाषण कार्यशाला थी, अनेक बच्चों ने प्रतिभाग किया, मैंने भी उनको सुना और उसमें बहुत बहुत अच्छा बोले थे बच्चे। आज तो खैर अच्छा बोल ही रहे हैं। और महीने में आदरणीय किरोला जी एक न एक कार्यशाला त्वरित भाषण की जरूरत है। और उसमें हमने देखा कुछ बच्चों से जो पूछा गया कि उनकी प्रिय कार्यशाला क्या है, तो उन्होंने बताया कि त्वरित भाषण कार्यशाला। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। तो बच्चे तत्काल दिए गए विषय पर बोलना शुरू करें और बहुत बोलें, अच्छा बोलें, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सबको बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कार्तिक खरबोला जी करें, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, द्वारा अल्मोड़ा से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और तत्काल दिए गए विषय पर भाषण देंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हिमांशी रौतेला जी हैं और कुमारी हिमांशी रौतेला बहुत दिनों बाद जुड़ रही हैं। उनसे अनुरोध है कि बार बार जुड़े और महीने में 15 दिन में एक बार जुड़ने से आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। परीक्षाएं चल रही हैं तो वो तो समय छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका एक तरह से मनोरंजन ही होगा, आप में क्रिएटिविटी बढ़ेगी और पढ़ने की, याद करने की मात्रा बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। उन्होंने अल्मोड़े की रामलीला के बारे में बताया, उसके बारे में बहुत सारी चीजें कही, अपना त्वरित भाषण दिया। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशेष अतिथि बनने के लिए और सुंदर वक्तव्य के लिए और त्वरित भाषण पर दिए गए त्वरित विषय तत्काल दिए गए विषय पर भाषण देने। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती गीता जोशी जी हैं, जो योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा से जुड़ी हुई। और आपने इस बात को रेखांकित किया, ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास कर रही हैं, सर्वांगीण विकास कर। बच्चों को इससे बड़ा फायदा हो रहा, उनका संकोच, उनकी शर्म, उनकी हिचक इन कार्यशालाओं में भाग लेते लेते समाप्त हो रही। और वे आगे जाकर के विद्यालय ही नहीं, अपने विद्यालय ही नहीं, बल्कि
ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक से एक अच्छी प्रतियोगिताएं जीत रहे हैं प्रतिभाग कर। उनके बोलने तक जिन बच्चों की प्रस्तुतियां हुई थी, उनका नाम लेकर, उनके विषय का नाम लेकर के उन्होंने उनके त्वरित भाषण की सराहना, प्रशंसा की और इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं, खासतौर से त्वरित भाषण कार्यशाला जो है, वो बच्चों के मन के अंदर छिपे भावों को सामने लाती है, प्रकटीकरण करती है। बिल्कुल सही बात। इन कार्यशालाओं से बच्चा क्या सोच रहा है, उसने कितना पढ़ा है, कितना अनुभव है, ये सब सामने आ जाता है। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती गीता जोशी जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिनिधि होते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधों से हैं। बच्चों का नहीं, हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। उनको सबसे पहले उनको सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया, बच्चों की समझ में विकास हो रहा है इन कार्यशालाओं से, व्यक्तित्व में का बहुमुखी विकास तो हो ही रहा है, उनमें अच्छे संस्कारों के बीज का वपन भी हो रहा है, संस्कार विकसित हो। और ये कार्यशालाएं इस मंच की, पहली मंच की सबसे कठिनतम कार्यशालाओं में से एक। साथ ही साथ आदरणीय सरस्वती जी हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। बच्चों के लिए ये बहुत ही ये चीज जो है बच्चों पर लागू होती है, प्रतिभागियों पर लागू होती है। और बच्चों को अगर उनके यहाँ पुस्तकालय है तो पुस्तकालय जाकर के महापुरुषों की जीवनियां, अच्छे विचार, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक से तक पुस्तकें इशू करा कर लानी है या वहीं बैठकर रीडिंग रूम में पढ़नी है। और महापुरुषों की जीवनी या आचरण या विचारों को अपने जीवन में उतारना है। अगर हम उतार सके तो सबसे बड़ी कामयाबी हो। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया जिन लोगों ने उतारा है। आप बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनी पढ़ें तो ऐसे ही वो आगे बढ़े। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्ट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मान्यवी जी प्रतिनिधि और जुड़कर अपने सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों से बच्चों को मनोबल बढ़ा। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायी जो संभाल रखा और अपने आशय वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं, नई बात कहते हैं, जिसे जो हम सब के लिए लाभदायक है। तो बच्चों ने बड़ों को भी रोक कर उनके आशय वचन को अवश्य सुनना चाहिए। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, आदरणीय नेगी जी को, और उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय स्मित श्रीवास्तव जी, जामू मीठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय दीपा नेगी मैडम, आदरणीय नारायण रौतेला जी, आदरणीय जानकी खेतवाल मैडम, आदरणीय धीरज जोशी जी, आदरणीय पूजा देवी, आदरणीय संगीता कान्याल मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय ऋतंभरा सिंहवाल मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय शोभा विश्व मैडम, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव जी बड़वानी मध्य प्रदेश से, आदरणीय नरेंद्र गिर गोस्वामी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को नई गरिमा प्रदान करते हैं, चार चांद लगा देते हैं और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, आज 998वां कार्यक्रम, कल 999वां होगा और उसके बाद 1000 के कीर्तमान को हम स्पर्श कर लेंगे।
पहुंच जाएंगे। किसी भी कार्यशाला के, ऑनलाइन कार्यशाला के लगातार चलने वाली जो साहित्यिक कार्यशाला हो, उसका अपने आप में ही बहुत बड़ा रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड 1000 जब हम पहुंच जाएंगे तो अपने आप में देश दुनिया में एक रिकॉर्ड बनकर छा जाए। ये सब सबके सहयोग से संभव है, शिक्षकों के, बच्चों के, कवि कहानी साहित्य प्रेमियों के, अभिभावकों के, और किरोला जी का भगीरथ प्रयास तो है ही, जो प्रातःकाल 4 बजे उठकर और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करेंगे, किताब कौतिक में भाग लेंगे, सायंकाल में ये ऑनलाइन कार्यशालाएं करते हैं। मैं किरोला जी के को सादर प्रणाम करता हूँ। उनके इन प्रयासों को नमन, वंदन और अभिनंदन करते हुए मंच श्री धान जी को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। विधान जी। जी सर, आपके आशीर्वाद से हमारा होता है तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है कि हम आगे को भी इन कार्यशालाओं में जुड़ते रहें और अपनी प्रस्तुति को निरंतर बनाए रखें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज अध्यक्ष कार्तिक हरबोल, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से। भाई, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज पहुँच पा रही है? आवाज आ रही है। इस पटल पर सभी विद्वान विदुषियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कार्तिक हरबोल है। मैं द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 8 का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, जो कि बहुत अच्छी कार्यशाला है, जिस कार्यशाला को सर ने नंदा देवी मेले के अवसर पर रखा है। कल हमारी कुमाऊनी कार्यशाला हुई थी, त्वरित भाषण कार्यशाला, और आज हमारी हिंदी भाषण कार्यशाला है, जो कि शायद बहुत अच्छी कार्यशाला मुझे लगी है। और मैं यहाँ इस पटल पर उपस्थित बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किलोला सर, बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर, और इस पटल पर रोज जुड़ने वाले श्री आकाश सारस्वत सर, और हमें चैट बॉक्स के माध्यम से हमें सपोर्ट करने वाले श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। मैं आप सभी का सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। हमारे वहाँ द्वाराहाट में 5 दिन की कार्यशाला हुई थी, जिस कार्यशाला में बहुत सारे अतिथि आए थे, और उस कार्यशाला में श्री उदय किरोला सर ने कंपटीशन रखा था कि जो बच्चा सबसे पहले, सर ने एक काम दिया था, सर ने कंपटीशन रखा था कि जो बच्चा सबसे पहले मुझे यह काम करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देगा तो उसको मैं पारितोषिक दूंगा। तो सर ने सभी बच्चों को वहां पर अपना नंबर दिया। सर ने, तो मैंने भी नंबर लिखा और मैंने सर को काम भेजा, और उस दिन सर ने मुझे, उस दिन से सर का नंबर मेरे पास सेव हो गया। और तो सर मेरे को रोज यही भेजते थे बाल प्रहरी वाला, लेकिन मेरे को इसके बारे में उस समय कोई जानकारी नहीं थी। मेरे को यह पता था कि फिर मेरे को यह पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छी कार्यशालाएं होती हैं। तो मैंने 1-2 दिन तक तो प्रतिभाग नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद मैंने भी प्रतिभाग करना शुरू कर दिया। और मैं श्री उदय किलोला सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने मेरे को प्रथम बार अध्यक्ष बनाने का मौका दिया। मैंने उनको एक बार बोला था, मेरा अध्यक्षता करने का मन तब हुआ था, मैंने एक बार उनको बोला था, सर क्या हम भी अध्यक्षता करें? तो सर ने निसंकोच मुझे सबसे पहले अध्यक्ष बना दिया, और मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। 5 सितंबर को मेरे प्रिय शिक्षक पर कार्यशाला हुई थी, तो मैंने सुना एक बच्चा बोल रहा था कि मेरे प्रिय शिक्षक मेरे को सपोर्ट करते हैं। वैसे ही श्री उदय किरोल सर भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने आज मुझे पहली बार अध्यक्षता का मौका दिया। मैं उनसे आशा करता हूँ कि वो मुझे कभी संचालन का भी मौका दे। और यह हमारा 998वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और हम 1000वें कार्यक्रम के और बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। केवल 2 दिन बचे हैं। अगर हम बिना रुके 2 दिन करेंगे तो हम 1000वें कार्यशाला की ओर जल्दी से बढ़ जाएंगे।
ये यह कार्यशाला कोरोना काल से हुई और हम सभी बच्चों को उदय किरोला सर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे जीवन के बारे में इतना सोचा। उनने बच्चों के लिए इतनी अच्छी बाल प्रहरी की क्लासेस खोल रखी जिसमें सभी बच्चे आगे आते हैं। शायद पहले दिन किसी को डर लगा होगा, लेकिन अब सभी को आदत हो गई होगी कि आगे आने की, इस मंच पर बोलने की, और शायद से भी बच्चे बहुत आगे बढ़ गए होंगे। जो नहीं भी बोल पाते होंगे बहुत आगे बढ़ चुके होंगे और अपने स्कूल में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे होंगे। और हमें रोज शिक्षा श्री आकाश सारस्वत सर और श्री श्याम पलट पंडित सर देते हैं। मेरे को श्री आकाश सारस्वत सर की एक बात बहुत अच्छी लगती है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। ये इस बात से मैं भी सहमत हूँ, इस बात से सभी सहमत होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात बोलते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी। एक बार एक लड़का था, वह हर एक्टिविटीज में बहुत आगे था, तो वह स्लेट प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर तक गया। वह राष्ट्रीय स्तर में हार गया और अपने पिताजी से उसने कहा कि पिताजी, वह उदास हो गया। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं राष्ट्रीय स्तर पर हार गया। तो उसके पिताजी ने बड़े ही मुस्कान चेहरे से उसकी ओर देखते हुए कहा कि बेटा, तुम हारे नहीं हो, हारता कोई भी नहीं है। या तो कोई जीतता है, या तो कोई सीखता है, या तो कोई कुछ सीखता है, हारता कोई नहीं है। और यही बात मेरे पिताजी भी मुझसे कहते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आज जैसा कि और आपको भी सर से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। सर हमें बहुत अच्छी बातें बताते हैं, मैं उन्हें रोज सुनता हूँ। शायद सभी बच्चे उनसे प्रेरणा लेते होंगे, आगे बढ़ते होंगे खूब अच्छा। और सभी सर बहुत अच्छा प्रदर्शन देते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर भी चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो ऐसे सभी बच्चों को सपोर्ट करते हैं। और हम सभी को श्री डॉक्टर नेगी सर को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वो चैट बॉक्स के माध्यम से हमें इतनी अच्छी बातें सिखाते हैं, और वो भी हमें बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। और मैं अपनी वाणी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और जैसा कि श्री आकाश सारस्वत सर ने हमें बताया कि आज पंडित गोविंद बल्लभ पंत का बर्थडे है, जन्मदिन है, जिनका जन्म पंतनगर में खूट ग्राम में 1888 में 10 सितंबर को हुआ था। अब आपको अपने विषय पर बोलना है, कोई दोस्त आपको विषय दिया जाएगा, उस पर बोलना है आपको। जी भ्राता, मुझे विषय दीजिए। आपका विषय है हमारे गांव में रामलीला की तालीम। जी भ्राता, मैंने सुन लिया। आपने मुझे दिया कि हमारे गांव में रामलीला की तालीम। हमारे जो गांव है वहाँ रामलीला की तालीम होती है। सभी जो पात्र होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सभी उन पात्रों का अध्ययन किया जाता है। वहाँ मैंने भी एक बार किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जो हमारे गांव की रामलीला की तालीम होती सीता एक बार, और वहाँ हमारे गांव से बहुत सारे लोग जाते हैं। और रामलीला से हमें यह पता चलता है कि कष्टदायी जीवन जिया था वो। और रामलीला इसी बात पर है कि श्री राम जी ने कैसे अपना कष्टदायी जीवन जिया था, और राम जी कैसे अपना जीवन जीते हुए अपना 14 वर्ष का क्योंकि दीपावली अवसर इसलिए मनाया जाता है जब राम जी 14 वर्ष का वनवास करके वापस लौटे थे, तो दीप जले थे। दीपों का त्योहार उन्हें कहा गया था। तब से आज तक हम दीपावली भी मनाते हैं। और रामलीला में हमारे बहुत सारे पात्र होते हैं, जहां उदय किरोला सर भी एक दिन आए थे, जहां तक मुझे याद है। और उदय किरोला सर एक बहुत हास्य कलाकार है, जहां तक मुझे पता है। वो बहुत अच्छे रामलीला में एक बार प्रदर्शन भी, और मैंने भी एक बार रामलीला में पार्ट लिया था। मुझे बहुत अच्छी लगती है रामलीला, और रामलीला से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। रामलीला में बहुत अच्छे पात्र होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि राम जी का जीवन कैसे कष्टदायी हुआ होगा, कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया होगा। धन्यवाद। इसमें मेरे से कोई त्रुटियां नहीं हुई हो। अगर मेरे से कोई त्रुटियां हुई होंगी तो मैं समय आती हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ
छूटे हुए साथी प्रियांशी बिष्ट, ईधान जी आपका नेट काम नहीं कर रहा, दूसरे नंबर से जुड़िए। तब तक मैं आमंत्रित करता हूँ छूटे हुए साथियों। नीलाक्षी जी हैं क्या? गंगा, मैं सोचता हूँ 2 ही जने हैं छूटे हुए। ईधान जी आप जुड़े हैं क्या? प्रियांशी बिष्ट भी है, जी प्रियांशी बिष्ट और प्रियांशी गंगा, जी 2 लोग हैं। हाँ मैंने बोला सर, प्रियांशी दोनों में से कोई है क्या? चलिए ईधान जी आप जुड़े हैं क्या? चलिए उनका नेट काम नहीं कर रहा है। मैं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करता हूं। सर आपका स्वागत है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपका नेट काम नहीं कर रहा तो आप जुड़े हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, प्रवक्ता डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से। जी सर, प्रणाम सर। स्वागत है बहुत सर। धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बाल प्रहरी मंच पर आज बाल प्रहरी की त्वरित भाषण कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 998वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और हम केवल एक कड़ी दूर हैं 1000वें कार्यक्रम के चौखट पे पैर रखने के लिए। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला, जो कि त्वरित भाषण को केंद्रित करके ली गई है, और इसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती गीता जोशी जी, जो योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है, और आपके बाल प्रहरी के प्रति जो प्रेम और जो स्नेह है, उसके लिए हम आपका आभार करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपने अपनी उपस्थिति से बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आपका स्नेह इसी तरह से बाल प्रहरी मंच पर बना रहे। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन हिमांशी रौतेला जी, जो अल्मोड़ा से हैं, कक्षा 8 के विद्यार्थी, विवेकानंद इंटर कॉलेज से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता करने वाले दोस्त कार्तिक हरबोला जी, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आप भी विशिष्ट प्रतिभा के धनी विद्यार्थी हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम का सुंदर और सुघड़ संचालन कर रहे ईधांत जोशी जी, जो योगेश जोशी पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से हैं, और आप अच्छे अनुभवी संचालनकर्ता की श्रेणी में, और आप बहुत ही कुशलता से संचालन करते हैं। आज के संचालन प्रस्तुति के लिए भी आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में प्रियांशी बिष्ट जी अल्मोड़ा से, नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत से, पीयूष उपाध्याय जी अल्मोड़ा से, साक्षी चौहान जी उधम सिंह नगर से, मुस्कान जी उत्तरकाशी से, गंगा जी राजस्थान बेणी वालों की ढाणी से, करण जोशी जी, यशस्वी जोशी जी, मानवी जोशी जी अल्मोड़ा से, दिव्यांशु खेतवाल जी बागेश्वर से, यशपाल सिंह जी अल्मोड़ा से, और अहम कुमार जी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से। आप सभी दोस्तों ने आज आपको दिए गए त्वरित भाषण की विषय वस्तु को केंद्रित करते हुए अपनी बात को साझा किया। बाल प्रहरी मंच पे त्वरित भाषण और ऑनलाइन आप एकदम से कोई विषय वस्तु का हमारे सामने आना और उस पे आप अपने विचारों को रखते हैं, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत विशेष विधा के रूप में काउंट होता है। लेकिन जैसा कि मुझे आपकी प्रस्तुति को देख के महसूस होता है, आप आज की तारीख में आपको कोई भी विषय दिया जाए तो उस पे आप अपनी कुछ ना कुछ बात जरूर रख सकते हैं। आपने बाल प्रहरी मंच पर निरंतर जुड़कर अपने शब्द भंडारों में काफी वृद्धि की है। आपके नए नए जो अनुभव हैं, और आपके पास में विषय वस्तु का काफी अच्छा खासा भंडार हो गया है, बहुत सारा संग्रह हो गया है। आपके पास कविताओं की, कहानियों की, लोक कथाओं की, भजनों की, गीतों की, रोल प्ले, अभिनय की, और अनेक विधाओं की, बहुत सारी चीजों की एक प्रकार से जो
स्मृति पटल पर अंकित होने वाली विषय वस्तु है वो आ गई हैं और आप उन विधाओं में से किसी भी विधा में अपनी बात को तत्काल भाषण में, त्वरित भाषण में यदि दिया जाता है तो आप उसको रख सकते हैं। और त्वरित भाषण में जैसा कि आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं कि त्वरित भाषण जो वो विधा है जिसमें आपको पाठ्य पुस्तक से इतर अनेक बातों पे ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। आप अखबार पढ़ें, पुस्तकालय की किताबों को टटोलें, टेलीविजन की जो समाचार घटनाएं हैं उनको जानें, अपने आसपास घटित होने वाली जो गतिविधियां हैं उनसे जुड़ें, सामाजिक मेलों, संगठनों, कौतुक, इन सब में जब आप अपना सहभाग करते हैं तो आपके पास में बहुत सारा अनुभव होता है। और जब विद्यालय में जो गतिविधियां चलती हैं उन गतिविधियों में आप अपनी सक्रियता दिखाते हैं तो आपका अनुभव और बढ़ता है। तो विषय वस्तु हमको 4 लोगों के बीच में जब हम अपना विचार रखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं तो आती है। आप देखेंगे कि आप यहाँ पे जैसे आज 15 लोगों ने अपनी बात को साझा किया, तो 15 लोगों में आपके पास 14 नई विषय वस्तु पे बातें आई। एक आपके पास में पहले से आपके अंदर मौजूद थी, अंदर अंतर्निहित स्मृति के अंदर थी, लेकिन आपको 14 नई बातें भी पता लगती हैं जिनमें से कुछ ना कुछ चीजें हमारी मेमोरी में रह जाती हैं। हमने 100 बातों को यदि सुना तो उसमें से हमारे पास में 7 से 13%, 11% कंटेंट जो है वो किसी ना किसी रूप में संदर्भ के साथ याद रहता है। याद रखने के लिए हमें संदर्भों की जरूरत पड़ती है और जब आप अपनी विषय वस्तु को याद करते हैं तो उसको किसी ना किसी घटना से जोड़ के यदि याद करने की कोशिश करेंगे तो वो याद रहने का लंबा उसका समय होता है। तो मेमोरी जो होती है, स्मृति हमारी जो होती है, ईश्वर ने विशेष तरीके से बनाई हुई है। हम पुरानी चीजों के ऊपर नई चीजें आती तो परत पड़ती जाती है और पुरानी जो स्मृति है वो धीरे धीरे ओझल होती जाती है। आप देखें कि यदि हमसे कोई कहे कि आपने 15 दिन या 18 दिन पहले घर में क्या भोजन बना था, उसमें से सब्जी जो रसीली थी या सूखी थी, दाल कौन सी बनी थी, या रोटियों में घी लगा था कि नहीं लगा था, हम किसके साथ बैठ के पड़ोस में भोजन कर रहे थे, तो इसमें बहुत सारी चीजें में से आपको 10, 12, 11% चीजें ही याद रहती हैं, बाकी की चीजें आप भूल जाते हैं और वही चीजें याद रहती है जो संदर्भ से जुड़ी होती है। तो लेकिन संदर्भ को हम साथ में रखते तो हमारी मेमोरी बढ़ जाती है। त्वरित भाषण में आपको मेमोरी के साथ साथ अपने अनुभव और संदर्भों को जोड़ना पड़ता है। आज की कार्यशाला में आपको बहुत अनोखी विषय वस्तु पे आप अपने विचारों को रख रहे थे और जो विषय आपको दिए जा रहे थे मंच से, उसमें खासकर जो चीजें थी कि अल्मोड़ा की रामलीला के बारे में, अल्मोड़ा की रामलीला से आपने क्या सीखा है या उसका हमको क्या लाभ मिलेगा। तो अल्मोड़ा की रामलीला की सीख है या जो कौतुक से जुड़ी हुई बातें हैं या जो हम तालीम कह रहे हैं, तालीम भी वही शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है। हमारे गांव में रामलीला की तालीम की बात होती है। हम कई बार अभी घटनाएं देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भेड़िए ने बहुत कोहराम मचा रखा है, अनेक बच्चों के ऊपर हमला किया, कई लोगों को घर में रात में घुस के बच्चों को उठा के ले जाने की घटनाएं हुई है। 6 भेड़ियों में से 5 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। कहते हैं कि एक कोई भेड़िया है जो एक पैर से लंगड़ा है, वो अभी तक पकड़ाया नहीं। इससे जुड़ा हुआ संदर्भ भी विषय वस्तु में आपके पास कहीं ना कहीं आया होगा कि हमारे गांव में बंदरों का आतंक। तो बंदर जो है वो इतने हमलावर नहीं होते जितने भेड़िए हमलावर होते हैं। बंदरों को और जितने भी पशु हैं, जंगली जानवर हैं, इनके क्षेत्रों में यदि कोई घुसता है या इनको किसी प्रकार की दिक्कतें आती तो ये हमारे ऊपर हमलावर हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से अब चूंकि बंदर तो जो है वो हमारे आसपास में कई जगह हिल मिल गए हैं। यदि हम खंडवा जिले की बात करें तो यहाँ नदियों के किनारे, नर्मदा के किनारे, यहाँ पे या अग्नि नदी के किनारे बंदरों का काफी जमावड़ा रहता है। वहां से निकलने वाले लोग इन चीजों से बंदरों को जैसे केले देना या फल देना, ये चीजें देते हैं। लेकिन आतंक की बात का विषय वस्तु का संदर्भ आपके गांव में कैसा है, आपके अनुभव से जुड़ता है। या मुझे गुस्सा आता है तो गुस्से के ऊपर आप जैसे कंट्रोल कर पाते हैं, ये भी विषय वस्तु हमारे जीवन से जुड़ी होती है। कई बार हम खाली बैठे रहते हैं, हम बोर हो जाते हैं, तो बोर हो जाने की विषय वस्तु पे भी हम बात अपनी साझा करते हैं और हम कैसा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जो विषय वस्तु आपको मिलती है, विषय वस्तु भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, अनोखी होती है और ये हमारे जीवन के लिए
काम में आने वाली होती है और हम जो सीख चुके होते हैं वो भी अपने इसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं, जैसे हमको नींद आना या हम अकेलापन महसूस करना या हमको गुस्सा आना या हमको किसी काम के प्रति मन ना लगना, तो ये जो चीजें हैं ये हमें चिंतन की ओर लेके जाती कि क्या वास्तव में हम कक्षा में कभी हमको झपकी आती है, कोई क्लास चल रही हो और हमको एकदम से टीचर जो है वो उठाते हैं, बोलते चलिए आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए या मैंने कौन सा प्रश्न पूछा था जरा बताओ। तो वहां पे हम जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रह पाते और उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, हम थकान महसूस करते हैं। तो ऐसे जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें त्वरित भाषण में सीखने, सुनने और समझने को मिलती हैं। आज की कार्यशाला की आपकी विषय वस्तु, आपके प्रस्तुतिकरण को मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आपका अनुभव आपने बहुत ही सुंदर तरीके से साझा किया और मैं देख रहा था कि बहुत से बच्चे जो हैं वो विषय वस्तु को केंद्रित करने में कई बार उनको कंसंट्रेशन में दिक्कतें आती हैं। तो आप ध्यान केंद्रण की गतिविधि भी कीजिए। आप प्रातः जब उठते हैं तो आप कुछ ना कुछ अपने खुद के लिए, अपने मन के लिए, ध्यान के लिए, मस्तिष्क के लिए भी कुछ ना कुछ प्राणायाम और योग से जुड़ी हुई गतिविधि यदि करते हैं, तो आपका ध्यान केंद्रण, मेमोरी ये चीज़ें बढ़ती हैं और इसका लाभ मिलता है। इसके शोध भी बहुत सारे आए हुए। बाहरी मंच पे एक बार पुनः आप सभी की प्रस्तुतियों को मैं बधाइयाँ देता हूँ और आपको तैयार करने वाले जो घर के माता-पिता शिक्षाविद होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, विद्यालय के हमारे साथी सहपाठी होते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उनके अप्रत्यक्ष योगदान से और प्रत्यक्ष योगदान से आप मंच तक पहुँच के अपनी बात को रखते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें आदरणीय आकाश सरस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर और आदरणीय उदय किरोला सर, आप तीनों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और आत्मबल केंद्रण प्राप्त होता है, तो इसके लिए कोटि-कोटि वंदन, अभिनंदन और मैं प्रणाम करता हूँ और साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों का प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष योगदान करने वाले मित्रों का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ और आज के सुंदर संचालन के लिए एक बार पुनः सिद्धांत जोशी जी को मैं ढेर सारे स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हुए शुभ रात्रि कहता हूँ और गणेशोत्सव की धूम के साथ मैं आपको एक बार पुनः शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मंच आदरणीय उदय किरोला सर को सिद्धांत जी को सौंपता हूँ। शुभ रात्रि। जी सर। सिद्धांत जी। जी सर, नेगी सर आपका आभार। सिद्धांत जी आप जुड़े हुए हैं क्या? चलिए, ईदांत जी का नेट काम नहीं कर रहा है, तो मैं एक बार ईदांत को बधाई देता हूं और मैं विशेष रूप से आज के अध्यक्ष को अपने बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत सुंदर भाषण दिया और अमूमन जब भी कोई नए संचालक की असल में इसीलिए हम नए संचालक को एकदम जिम्मेदारी नहीं दे पाते हैं। मेरा मन भी करता जब कोई संचालन कर रहा तो मैं आधा 1 घंटा पौना घंटा उनके बात करता हूँ, लेकिन अभी कार्तिक की बात को सुन के लगा कि उनको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहीं न कहीं खुद सीखने का प्रयास किया, जैसे नेगी सर ये करते हैं, वो करते हैं, ये कहीं न कहीं सुन के देखिए कि दूसरे के नेगी सर ये करते हैं, तो ये कहीं न कहीं सीखने की जिनमें ललक होती है। मैं सभी से कहता हूँ कि इसलिए अपनी बात कह के चले जाना ही पर्याप्त नहीं है, दूसरों को भी सुनना है। तो नेगी जी क्योंकि ये बच्चा नया आया है अभी, जैसे उसने बताया अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन उसको भी पता है नेगी जी चैट बॉक्स के माध्यम से करते हैं, वो फलाना ये करता है वो, तो ये पूरा कहीं न कहीं सीखने की प्रक्रिया को हमको सीखना चाहिए। तो मैं सभी बच्चों को बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई देता हूँ और कल जिन साथियों का आज नाम नहीं है, कल की सूची भी ग्रुप में मैंने डाल दी है, अभी लिंक तो नहीं शेयर किया गया है, लेकिन कल की सूची भी लगभग फाइनल हो चुकी है। तो मैं सभी का एक बार आभार व्यक्त करता हूँ और परसों हमारा कल आज हो गया 98, कल 99 और परसों हम 1000वां कार्यक्रम करेंगे और कुछ नए ढंग से करने का मन है, देखिए कहाँ कैसा कुछ कर पाते हैं हम। तो एक बार पुनः क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है आज वो नहीं जुड़ पाए हों, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी है? इसके बाद आयुष जी, आज आयुष जी ने कहा कि वो थके नहीं है, तो आज आयुष जी के से शुरुआत हुई है, आयुष जी से ही इस कार्यक्रम का समापन होगा।
तो आयुष जी आप तैयार हैं क्या? जी सर, तैयार हैं सर। हाँ, तो चलिए मैं आयुष जी को आज आयुष जी ने उद्घाटन किया और आयुष जी से ही समापन करेंगे हम कार्यक्रम का। आयुष जी तैयार हैं? जी आ रहे हैं सर, जी पहुंच गए। पांडे सर आज तो दोबारा पर्दा खुलेगा, देखिए। बड़े बहुत बढ़िया है, स्वागत है आयुष जी जी का, अभिनंदन है। मेरा प्रणाम है आयुष श्रीवास्तव। आयुष जी कर्पूरगौरम अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजामि च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद् पूजितं मया देवी परमपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां सर्वदा माता सर्वपापहरो भव। आज कुछ भजन हो जाए, भजन। आपको तो बड़े अच्छे भजन भी आते हैं। जी सर। हाँ चलिए भजन हो जाए। केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं के जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं सबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, डांस करने का मन हो रहा है? क्या गजब का, क्या गजब का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर, क्या गजब का एक यार, पैर पर, क्या एक गजब का पैर। यार, क्या गजब का, बिल्कुल बहुत सुंदर। ओए होए 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 ओए पांडे सर देखिए क्या गजब का यार, ओए होए बहुत होए बढ़िया, बहुत क्या शानदार। गजब का यार, अब देखिए ओए होए होए क्या गजब, धन्यवाद भारत। क्या बात आज है। आज तो कोटा पूरा हो गया, आयुष जी ने पूरा कर दिया कोटा। जी तो चलिए जी, आप सर। सभी साथियों को आभार। एक बार में आज की अपनी मुख्य अतिथि श्रीमती गीता जोशी जी का और जितने भी अतिथि साहित्यकार शिक्षक नन्हे दोस्त जुड़े सभी का आभार। जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करके भी मदद करेंगे। तो आप सबको नमस्कार। कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।